वर्ष 2020 में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई, उसके बाद रिजल्ट आया और जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित भी हुए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर आज फिर एक बार कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थी UKSSC का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी लेंगे उन्हीं से। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुमित असवाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। सर ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी है। सर इस कनिष्ठ सहायक परीक्षा का विज्ञापन 3 साल हो चुके हैं सर, अब चौथा वर्ष प्रारंभ हो चुका है सर। हम सर बहुत परेशान हैं आयोग के रवैये से सर। आयोग हर बार लाल फीताशाही का रवैया अपना रहा है कनिष्ठ सहायक की बढ़ती के खिलाफ सर। आयोग हमें स्पष्ट नहीं बता रहा है। आयोग जो स्टेटमेंट आयोग के 7 महीने पहले था, सचिव साहब को 8 महीने हो चुका है सर आयोग में ज्वाइन किए हुए, और अध्यक्ष साहब को 7 महीने हो चुका है आयोग को ज्वाइन। जब वो नए ज्वाइन करे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं छात्रों का अहित नहीं होने दूंगा। सर हमारा आज भी हित तो हो ही नहीं रहा है, तो अहित तो हो ही रहा है ना सर। हम लोग परेशान इतने हैं कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि आयोग हमारा कब डीबी की प्रोसेस स्टार्ट करेगा सर। हमारी आयोग के अध्यक्ष अभी भी हम विनती कर रहे हैं सर, हम और क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि सर अब इसमें इस परीक्षा का 1 साल होने वाला है सर। नेक्स्ट मंथ हमारी परीक्षा का रिजल्ट आएगा सर। अब आयोग यह स्पष्ट बताए कि हमारा डीबी कब से स्टार्ट करेगा सर। हम यही मांग करते हैं सर आयोग के अध्यक्ष साहब से सर। 4 साल लगभग 3 साल खत्म होने के बाद 3 साल खत्म हो गए, चौथा साल लग गया है। करीब पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। क्या लग रहा है कि कब नियुक्ति मिल पाएगी, और नियुक्ति मिलेगी भी तो कब? सर नियुक्ति का सर एक प्रोसेस है। हमारा टंकण का रिजल्ट आएगा, जब तक टंकण का रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे कोई भी है सर, उसका एक प्रोसेस है। जब तक टंकण का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक डीबी नहीं होगा, जब तक डीबी नहीं होगा तब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। हमारा डीबी हो जाए, हमारी नियुक्ति हम सर उसके लिए भी प्रयास करेंगे सर। हमारा पहला स्टेप ये है कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, टंकण का रिजल्ट चाहिए, और हमारी डीबी की प्रोसेस स्टार्ट हो सर। तो ये कब ये आपका रिजल्ट आने वाला था? और अभी सर हमें 31 तारीख को संवाद में जारी किया था। संवाद क्या, आयोग का जो संवाद होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट का जीओ हो गया सर। वो उसमें ये बोला गया था कि हम कनिष्ठ सहायक परीक्षा का मार्च द्वितीय हफ्ते में इसका फाइनल रिजल्ट जारी करके, टंकण का रिजल्ट जारी करके इसका डीबी स्टार्ट करा देंगे सर। लेकिन मार्च द्वितीय हफ्ते के बाद चौथा हफ्ता लगने वाला है सर कल से, लेकिन अभी तक प्रोसेस में सर कुछ नहीं आ रहा। हम 9 तारीख को भी आयोग के संपर्क में थे, आयोग से हमारी सर से भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा मार्च 15 को तुम्हारा रिजल्ट जारी कर देंगे, और मार्च 20 से हम तुम्हारा डीवी स्टार्ट करा देंगे सर। वो अभी भी मतलब इस तरीके का बोल रहे हैं कि बच्चों को कि जाओ, कि मतलब एक नई तारीख को देख के, एक हर बार हम आते हैं हमें कोई ना कोई नई तारीख मिलती है सर। हम उस तारीख को, आयोग हमें तारीख दे रहा है तो आयोग अपने लिए भी तो एक डेडलाइन सेट करे। गवर्नमेंट को भी आयोग की एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि आयोग इस परीक्षा को इतने निश्चित समय में पूरा कराए सर, क्योंकि सर इससे छात्र में भी सर बहुत परेशानी है। हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम आयोग में जाए, आयोग में जाके अधिकारियों को परेशान करें सर। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम परीक्षा देंगे, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर हम चयनित है, अगर हमारा नहीं चयन हुआ है तो हम आगे परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। अगर हमारा चयन हो गया है तो आयोग उसका आउटपुट दे सर, हमें हमारी मेहनत का परिणाम। अगर वो नहीं देते तो सर हमारी उनसे लास्ट ये विनती है सर, अगर आप नियुक्ति नहीं दे सकते ना तो हमें मुक्ति दे दो सर। जो अभ्यर्थी है यही कहना है कि अगर नियुक्ति नहीं दे सकते तो मुक्ति दे दीजिए। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकित रावत है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। 3 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्या कुछ कहेंगे आयोग को लेकर? सर हमारी भर्ती को कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। 2020 में हमारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, 2021 में हमारा एग्ज़ाम होता है, और 2022 में हमारा जो रिजल्ट होता है और उसकी टाइपिंग टेस्ट होता है वो होता है। लेकिन उसके बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई है, उसमें 0 प्रोग्रेस हुई है। और जो आयोग है वो हमेशा लेट लतीफ़ी वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मार्च 2nd वीक तक, इसी महीने 7 से 15 यानी 15 के बीच, 15 मार्च के बीच हम हमारा मेन रिजल्ट जारी करके टाइपिंग मतलब आगे डीवी करेंगे। लेकिन इस बारे में भी आगे कोई 15 मार्च बीत चुका है, आज 20 मार्च हो चुका है, तो अभी तक ना उनकी तरफ से कुछ संवाद जारी हुआ है इस बारे में, कोई नोटिफिकेशन जारी हो उनकी तरफ से, तो आगे कुछ भी बहुत ही लेट कर रहे हैं आयोग। आपका नाम क्या है? उमेश सिंह रावत। कहाँ से? जी मैं पौड़ी। क्या लग रहा है, एक और प्रदेश में करीब 68,000 से ज़्यादा पद खाली है, और एक और देखे कनिष्ठ सहायक की भर्ती को 3 साल बीत गए हैं, चौथा साल लग चुका है, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्या कुछ है? सर एक्चुअल में पहली बात तो यह है कि जैसे मेरे दोस्त ने बोला है कि आप क्या करें कि गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन सेट करे। हम बोलते हैं कि चाहे अधीना सेवा चयन आयोग चाहे लोक सेवा आयोग, आप पर वीक जो होता है लास्ट में आप सचिवालय में इनकी रिपोर्ट मांगे कि इन्होंने एक हफ्ते में ये कर क्या रहे हैं।
कितने अधियाचन आते हैं, कितना आता है सर, वो मैटर तो अलग है, वो ना हमारी समझ में आता ना कुछ आता कि कितने पद आए हैं, कितने चले गए हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों का भविष्य बनाने की, बच्चों को मतलब उनके पैरों पे खड़े होने की, तो आप अगर पहले जब वो पद रिलीज करेंगे, आप बच्चों का भविष्य बनाएंगे, तो बेरोजगारी तो अपना आप दूर होगी ना। ये पद कहाँ से बढ़ रहे हैं? ये पद इसलिए तो बढ़ रहे हैं सर क्योंकि आज जो हम बच्चे हैं, 750 हम बच्चे हैं, हम पिछले आप ये लगाइए कि 1 साल पहले हमारा रिजल्ट आ रहा, अभी 1 साल तक हमारे उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम तो हर पेपर देंगे ना। तो क्या हमारे अगर हम पेपर दे रहे तो आवेदकों के बेसिस पे हम भी तो काउंट होंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम 750 बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में हैं। एक तरीके से अगर हमको नियुक्ति मिल जाती है टाइम पे तो वो 750 बच्चे अपना आप दूर हो जाएंगे। आप बेरोजगारी का मतलब आंकड़ा कैसे लगाएंगे? अगर चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे कुछ भी, आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपने भर्तियां निकाली, अब आप देखते हैं आवेदक कितने हैं। भाई 2.5 लाख भर रहे हैं, 2.5 लाख कौन है ये बच्चे? कहाँ से आ रहे हैं 2.5 लाख? बेरोजगारी तो है। इसका मतलब आप नियुक्ति देने में, हर चीज देने में असफल हो। अब बात आती है सर हमारी भर्ती की प्रोसेस की। आप मेरे को एक चीज बताइए कि सर आयोग है इतना बड़ा, आप IAS PCS लेवल के अधिकारी बैठे, आपका IQ लेवल कितना ऊपर होगा? सर हमसे तो बहुत ऊपर होगा ना IQ लेवल। बचकाने सी बात, बचकाने से बयान। सर आप एक चीज बताइए कि आयोग के अंदर बैठे हुए अधिकारी जिन्होंने काम करना है उनको खुद नहीं पता कि हमने कब करना है और कैसे करना है, और हमें बोला जाता है कि आप हम पर विश्वास रखिए, आप सांत्वना रखिए। हम गेट के बाहर खड़े हैं, हमें बोला जाता है कि आप डेली अगर अंदर आओगे तो भाई हमारे काम में डिस्टर्बेंस हो रही है, आप हमको डिस्टर्ब मत करिए। तो हम कहते हैं सर कि आप हमें एक गाइडलाइन दे दीजिए या आप बोल दीजिए कि कब होगा। तो वही चीज हमने 30-31 तारीख को करी थी जनवरी में। बड़ी मुश्किल से 2 दिन जब हम यहाँ पूरे दिन भर शाम तक बैठे रहे, तब जाकर एक संवाद आता है हमारे लिए। उसमें कहा जाता है कि भाई 15 मार्च के बाद आपका DB करवा दिया जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर हमने 31 जनवरी से लेके 15 मार्च तक यहाँ एक भी बच्चा नहीं आया है। हमने तो आयोग के काम पे कोई विघ्न नहीं डाला, तो काम हुआ क्यों नहीं? उसके बीच में आप एग्जाम कंट्रोलर लाते हो। क्या एग्जाम कंट्रोलर सिर्फ 2 एग्जामों के लिए थी? या आपका LT का और रैंकर्स का? इनका रिजल्ट निकाला, एग्जाम कंट्रोलर का ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगर नया एग्जाम कंट्रोलर आते हैं और अगर वो 6 महीने फिर उनको लगता है काम सीखने में, तो हमारी भर्ती तो और पीछे चली जाएगी ना। ये सारे बयानबाजी जब हम सुनते हैं सर, तब हम जाकर आयोग के पास आते हैं सिर्फ एक चीज में कि आप एक अधिकारी हो, हम उनके बच्चे जैसे, हमारे वो अभिभावक हैं। एक अभिभावक हमारे घर पे हैं, वो हमको देख के रो रहे हैं और ये हमें रुला रहे हैं। हम किसके पास जाएं? ना हम इधर जा सकते ना हम उधर जा सकते। क्या हमको रोडों पे आना, गेटों पे खड़े होना अच्छा लग रहा है? आयोग की नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी, तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं। अगर हमको हमारे समय पर नौकरी मिल जाएगी तो हम गेट पे क्यों आएंगे? हमारे सर हर त्योहार खराब हो गए, दिवाली हो, होली हो, क्या न्यू ईयर होता है, सब कुछ खराब हो गया। अब यहाँ पर खड़े होके सर देख भी रहे होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही बोलता हूँ कि सर नवरात्रे शुरू हो रहे, कम से कम कुछ तो अच्छा कर दो हमारे साथ। एक कम से कम खुशी हमको दे दो। वही है हमारी बात की, या तो नियुक्ति दे दो या मुक्ति दे दो। नहीं हो पा रहा है तो हम भी परेशान हो चुके हैं सर। कितने बार हम उठ के आते रहेंगे। घर वाले बोलते कहाँ जा रहे, क्या बोले उन्हें? आयोग जा रहे, क्या करने जा रहे हो? निकले नहीं क्या तुम अभी तक? क्या हुआ तुम्हारा? हमको सर फेस करना होता है समाज को हर जगह पे। लेकिन आज तक कभी भी हमारे समतुल्य जितने भी और युवा हैं, कुछ हैं, उनको भी तो सीख मिलेगी ना। किस भर्ती में सर उत्तराखंड, आप भी इधर अच्छे से जानते हैं, कौन सा एग्जाम ऐसा है जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट हो जाता है और 1 साल तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं होती? ये तो सर मतलब हद है ना। फिर एक आप जुबान के पक्के नहीं हो। 9 जनवरी को हम यहाँ पे आते हैं, मारुतिल्ला सर वहाँ पे खड़े होते हैं, तो हमको देखते ही बोल देते हैं कि भाई 15 को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, 20 से तुम्हारा DB है। मुंह से बोल दिया। हमने तो मान लिया ना कि भाई अधिकारी हैं, हमारा दुख दर्द समझ रहे हैं, हम तो उन पे बहुत बिलीव करते हैं कि यार वो सही बोल रहे हैं। हम आ गए वापस 15 के, आज 20 तारीख हो गई, कुछ है ही नहीं। फोन करके अपनी भर्ती की प्रोसेस पूछते हैं कि सर प्रोसेस बता दीजिए क्या हो रहा है, 15 तक हो सकता है। तो अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है। कोई कहता है भाई बहुत लंबा प्रोसेस है तुम्हारा, कैसे हो जाएगा 15 तक। कोई कहता है जी एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, कैसे हो जाएगा तुम्हारा 15 तक। कोई कहता है प्रोग्रामर नहीं है, कैसे हो जाएगा तुम्हारा 15 तक। सर इतने सारे सवालों के जवाब हमको कौन देगा? और आप ये बताइए अगर जवाब तो आप देंगे, आपका वे कैसा होना चाहिए जवाब देने का? आप एक अधिकारी हैं, आपका IQ लेवल हमसे बहुत ऊपर है। आप सच बोलिए ना। 31 तारीख को भी सर जब हमने घेराव करा था तो हमने आयोग पर ही ये बात डाली थी कि आप जब कैपेबल हो आप हमको एक डेट दे दो। हमने ये तो नहीं बोला कि आप हमको 15 मार्च की डेट दो, हमने बोला आप कैपेबल हो, आप डेट दे दो। वो आयोग ने अपनी तरफ से डेट दी है, तो आप उस डेट पे काम होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो सब चीज देख के डेट दे रहे हो। लेकिन आज तक सर कुछ नहीं। आज 20 तारीख हो चुकी है, हम कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? करीब 3 साल कम नहीं होते लगभग। जो ये कनिष्ठ आपकी भर्ती है, एक पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल सर।